हम्म। गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज हम क्लास 3 का हिंदी ग्रामर में क्रैश कोर्स वीडियो आपके लिए करते हैं। इसमें पार्ट 1 भाषा की कुछ मुख्य बातें मैंने फिर से इसमें दोहराया है जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैंने जो कुछ भी आपको पहले पार्ट 1 में भाषा में पढ़ाया था उसको मैं एक बार और आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट बातें, मुख्य बातें जो है आपके लिए बच्चों दोहरा रही हूँ ताकि वो आप याद रखें और अगर एग्जाम या टेस्ट जो भी हो आपका उसमें आपको कोई दिक्कत या परेशानी ना आए। तो आइए बच्चों, पहले भाषा। भाषा क्या है बच्चों? भाषा वह साधन है जिनसे हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ बच्चों और आप सुन रहे हैं, तो वो क्या है? भाषा है जो एक दूसरे तक अपनी बात हम एक दूसरे तक बोलकर अपनी बातों को हम पहुंचाते हैं। तो भाषा के रूप भी होते हैं बच्चों। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भाषा के कितने रूप हैं बच्चों? भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। आइए बच्चों, मौखिक भाषा क्या है? मौखिक भाषा जो मैं बोल रही हूँ और आप जो सुन रहे हैं वो मौखिक भाषा है। लेकिन लिखित भाषा क्या है? जो ये ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है वो आपका लिखित भाषा है जिसे मैं पढ़कर आपको बता रही हूँ। तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए, कुछ और बातें हैं इस पार्ट की, कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखना है ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो और आपको ये पार्ट समझने में कोई परेशानी ना हो। तो आइए बच्चों, कुछ और बातें मैं आपको बताती हूँ। बच्चों, मैंने अभी ब्लैक बोर्ड पे आपको भाषा क्या है बताया। अब आइए इसको एक बार और दोहरा देती हूँ आपके लिए ताकि आपको आसानी हो। तो भाषा क्या है बच्चों? जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है, हम अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जिस साधन का सहारा लेते हैं वह साधन भाषा कहलाता है। जैसे मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, वो भाषा ही तो है। भाषा के रूप, तो बच्चों भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मैंने आपको समझाया है कि जो मुंह से बोला जाता है और सुना जाता है वो आपका मौखिक भाषा हुआ, और जो मैंने लिखा है और उसे मैं पढ़कर सुना रही हूँ वो आपका लिखित भाषा है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है वो आपका लिखित भाषा का उदाहरण है। तो बच्चों, आपने समझा कि भाषा क्या है और भाषा के कितने रूप है। हमारे देश में बच्चों अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं जो है बोली जाती हैं। बहुत सारे हमारे देश में राज्य हैं और इन राज्यों की जो भाषाएं हैं वो सारी जो है अलग अलग है। तो हमारे देश में अनेक राज्य हैं, इन राज्यों की भाषाएं भी अलग अलग हैं। जैसे बिहार की भाषा हिंदी है। हम लोग क्या, जब हम लोग बिहार में रहते हैं और हम लोग की भाषा क्या है बच्चों? तो हिंदी है। उसी तरह अगर हम महाराष्ट्र में जाएंगे तो वहाँ की भाषा मराठी होगी, वहाँ के जो लोग हैं वो मराठी बोलते हैं। तो आपने समझा कि हमारे देश में अलग अलग राज्य हैं और इन राज्यों की भाषाएं भी अलग अलग। जैसे हम पंजाब में जाएंगे तो वहाँ के लोग पंजाबी बोलेंगे। इसी तरह उर्दू और सारी भी भाषाएं हैं जो हमारे देशों में बोली जाती हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? ग्रामर, जिसको हम हिंदी में व्याकरण बोलते हैं। अब आपको समझना है कि व्याकरण क्या है। तो व्याकरण वह साधन है जो हमें अपनी भाषा में शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। व्याकरण क्या है बच्चों? व्याकरण वह साधन है जो हमें अपनी भाषा में शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। इसके कारण ही तो हम अच्छे से पढ़ना, बोलना, लिखना सीखते हैं। अब आइए लिपि। किसी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों की सहायता ली जाती है वह उस भाषा की लिपि कहलाते हैं। जैसे हिंदी की लिपि है देवनागरी। किसी भी भाषा को लिखने के लिए हमको अलग अलग चिन्ह, एक ये सारे जो भी लिखा हुआ है बच्चों एक चिन्ह ही तो है, इसे हम पढ़ते हैं और समझते हैं। तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी।
उसी तरह अन्य भाषाओं की भी लिपि होती है, जैसे कि अंग्रेजी की लिपि होती है रोमन। आइए बच्चों, कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर है, इसको मैं फिर से दोहरा रही हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आगे के लिए भी। तो आइए इसको करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, भाषा किसे कहते हैं? उत्तर होगा, हम अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जिस साधन का सहारा लेते हैं वह साधन भाषा कहलाता है। एक बार और इस आपके लिए दोहराती हूँ मैं आपको। भाषा किसे कहते हैं? उत्तर होगा, हम अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जिस साधन का सहारा लेते हैं वह साधन भाषा कहलाता है। आपका दूसरा प्रश्न है बच्चों, व्याकरण हमें क्या सिखलाता है? उत्तर होगा, व्याकरण वह साधन है जो हमें अपनी भाषा में शुद्ध शुद्ध बोलना या लिखना सिखाता है। इसको एक बार और सुन लीजिए, व्याकरण हमें क्या सिखलाता है? उत्तर होगा, व्याकरण वह साधन है जो हमें अपनी भाषा में शुद्ध शुद्ध बोलना या लिखना सिखलाता है। आपका तीसरा प्रश्न है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, लिपि क्या है? तो किसी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों की सहायता ली जाती है वे उस भाषा की लिपि कहलाते हैं। एक बार और दोहरा देती हूँ इसको, लिपि क्या है? किसी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों की सहायता ली जाती है वे उस भाषा की लिपि कहलाते हैं। आगे बढ़ती हूँ बच्चों, कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए। देखिए बच्चों, भाषा का मिलान राज्यों के नाम से कीजिए। ये कुछ भाषा है, उनको उनके राज्यों से आपको मिलाना है। तो हिंदी है, मलयालम है और तमिल है। तो हिंदी बिहार में बोली जाती है बच्चों, मलयालम जो है केरल में बोली जाती है और तमिल जो है तमिलनाडु में बोली जाती है। एक बार और दोहरा देती हूँ, भाषा का मिलान राज्यों के नाम से कीजिए। हिंदी आपको बिहार में बोली जाती है, मलयालम केरल में और तमिल जो है आपको तमिलनाडु में बोली जाती है। आइए, आपको समझना है और सही शब्द पे बोले, मतलब सर्कल बनाना है आपको। जैसे लिखना क्या है? मौखिक भाषा है कि लिखित भाषा है? तो लिखना आपका क्या है? लिखित भाषा है। उसी तरह सुनना लिखित भाषा है कि मौखिक भाषा है? तो सुनना आपका मौखिक भाषा है। बोलना आपका मौखिक भाषा है या लिखित भाषा है? तो आपको बोलना जो है मौखिक भाषा है। एक बार और इसको दोहरा देती हूँ, समझिए और सही शब्दों पर बोले लगाइए। लिखना आपका मौखिक भाषा का उदाहरण है या लिखित भाषा का? तो लिखना आपका लिखित भाषा का उदाहरण है। इसी तरह सुनना मौखिक भाषा का उदाहरण है या लिखित भाषा का? तो ये आपका होगा मौखिक भाषा का। बोलना आपका मौखिक भाषा का उदाहरण है या लिखित भाषा का? तो आपका ये जो बोलना है वो आपका मौखिक भाषा का उदाहरण है। तो बच्चों, आज आपने पार्ट 1 का भाषा में क्रैश कोर्स वीडियो में मैंने आपको जो भी बातें आपको बताई हैं वो आपको करना है कॉपी में भी, और इन सभी बातों को याद भी रखना है ताकि आगे चल के इस पाठ को समझने में या इनको लिखने में आपको कोई परेशानी ना हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।